श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। कल हम सभी ने जहां तक सुना था कि राम जी कागभूषुंडी जी को पकड़ने के लिए भागते हैं, तो कागभूषुंडी जी वहां से भाग चलते हैं, है ना। और राम जी के चरित्र को देखकर वो मन में सोचते हैं, प्राकृत शिशु इव लीला देखी भय मोह, कौन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदो। ये प्रभु कैसा चरित्र कर रहे हैं। भगवान के चरित्र को देखकर उन्हें मोह हो गया। इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया, सो माया ना दुखद मोहि काहि, अन जीव इव संस्ति नाही। नाथ कहाँ कछु कारण आना, सुनहु जो सावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सीताबर, माया बस जीव चराचर। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहु कस। माया बस जीव अभिमानी, इस बस माया गुण खानी। परवश जीव सुवस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मुदा भेद जदपि कृत माया, बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। रामचंद्र के भजन बिनु, जो चह पद निर्वाण। ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिन पूछ बिशान। राका पति षोडश ओहि, तारा गण समुदाय। सकल गिन दबुलाइए, बिनु रवि रात न जाई। कागभूषुंडी जी कह रहे हैं कि इतना मन आनत खगराया। जैसे ही कागभूषुंडी जी ने राम जी की लीला को देखा है, उनकी बाल लीला को देखकर कौन चरित्र करते प्रभु, उनके मन में आ गया कि ये प्रभु कैसे चरित्र कर रहे हैं। इतना समय मुझे भगवान के चरित्र को देखते हुए हो गया, है ना। 8 मास बीत गए, भगवान ने ऐसा तो कभी कोई चरित्र नहीं किया, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मनुष्य ही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मनुष्य हो। बस इतना मन में आया ही था कि रघुपति प्रेरित व्यापी माया, राम जी की माया जो राम जी ने प्रेरित की वो मुझे व्याप गई। मतलब जैसे गरुड़ जी को मोह हुआ था, वैसे ही कागभूषुंडी जी को भी मोह हो गया। यद्यपि कागभूषुंडी जी और गरुड़ जी दोनों ही भगवान के यथार्थ रूप को जानने वाले हैं, है ना। राम जी कैसे हैं, चिदानंद संदो है। वही बात कागभूषुंडी जी ने कही, है ना। कौन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदो, है ना। और यही बात गरुड़ जी जानते हैं, है ना। तो वो तो मन में सोचते हैं कि भगवान कौन है, भगवान है चिदानंद संदो। तो भगवान के स्वरूप में तो विकार की संभावना नहीं है कि विकार आ जाए, ये तो भगवान का चरित्र है। लेकिन ये जो चरित्र भगवान कर रहे हैं, क्या ये चरित्र वास्तव में भगवान की योग्य है। जैसा चरित्र हो रहा है, क्या वास्तव में ये चरित्र भगवान को करना चाहिए, है ना। और यदि मैं भगवान का अभिनय ही मान लूं, ये भूषुंडी जी विचार कर रहे हैं कि इस बात को, ये जो भगवान ने किया है, यदि इसे मैं भगवान का अभिनय मान लूं कि ठीक है भगवान अभिनय कर रहे हैं, तो क्या अभिनय में भगवान इस दर्जे तक अभिनय कर सकते हैं, इस स्थिति तक भगवान जा सकते हैं। बस इतनी ही बात मन में आई थी कि बस भगवान की प्रेरणा हुई और भूषुंडी जी को माया व्याप गई। अब भूषुंडी जी कहते हैं, सो माया ना दुखद मोहि काहि। भूषुंडी जी कहते हैं कि वो जो माया मुझे व्यापी, वो माया ने मुझे दुख नहीं दिया, वो माया दुख देने वाली नहीं थी। क्यों? क्योंकि रामचरित सेवक सुखदायक। ये तो राम जी की लीला है, और राम जी की लीला तो सेवक के सुख के लिए होती है। इसलिए जो वो माया थी, वो माया विद्या माया थी, वो सुख देने वाली माया थी, वो दुख देने वाली माया नहीं थी।
संसार के जीवों को जैसी सांसारिक माया जो व्याप्ति है वो वैसी नहीं थी। हरि माया बस जगत भ्रमाही है, तिन ही कहत कछु अघटित नाही। ये भगवान की माया भगवान के द्वारा प्रेरित थी, इससे जीव का कोई दुख नहीं होता, जीव को कोई नुकसान नहीं होता। नाते इहा कछु कारण आना, सुनहु जो सावधान हरि जाना। भुसुंडी जी कहते हैं जिस अविद्या माया से जो जीव हैं संसार के, वो पड़े हुए हैं, कष्ट पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, भगवान ने उस माया को प्रेरित नहीं किया। भगवान की जो शुद्ध माया है, विद्या माया है, वो भगवान ने प्रेरित की। वो दुख देने वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी माया की प्रेरणा तो हुई है ना। उसने मुझे मोह में डाल दिया, तो अब क्योंकि खुद भी मोह में पड़ गए, और उसी बात पे गौड़ी जी पूछ रहे हैं कि आपको मोह कैसे हुआ, तो अब कह रहे हैं कि सुनहु जो सावधान हरि जाना। अब जो बात ये क्यों हुई, इसको आप सावधान होकर सुनिए। ठीक, ज्ञान अखंड एक सीतावर। भगवान का जो ज्ञान है ये अखंड है। संसार में जो अखंड ज्ञान है वो श्री सीताराम जी का है, या सीतापति श्री रामचंद्र जी का ज्ञान ही संसार में अखंड है, क्योंकि वही मायापति हैं, वही सर्वज्ञ हैं, वही ईश्वर है। बाकी कौन है? मायावस्त जीव सचराचर। इस संसार बाकी जो जीव हैं, चराचर जीव हैं, चराचर जगत में, ये भगवान की अविद्या माया के वश में है। इनके ऊपर माया का ही अधिपत्य है। जो ज्ञानी कर चित्त अपहरही, है ना, बड़ी आई विमोह बस करही। ये भगवान की अविद्या माया है। तो भगवान की अविद्या माया के वश में ये संपूर्ण सचराचर संसार है। लेकिन इन सब में जो अखंड ज्ञान है, एक रस ज्ञान है, ये केवल भगवान का है और सबका नहीं है ना। जो सबके रहे ज्ञान एक रस, यदि वो अखंड ज्ञान वो सबके हृदय में हो जाए तो ईश्वर जीव ही भेद कहूं बस। फिर बताओ, भगवान और जीव में कोई भेद हो सकता है क्या? कोई भेद हो सकता है? क्यों? क्योंकि ईश्वर और जीव दोनों चेतन है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है ना, दोनों चेतन है। तो दोनों में भेद बस इतना ही है कि भगवान में जो ज्ञान है ना वो सदा एक रस बना रहता है, भगवान का ज्ञान। लेकिन जीव का ज्ञान सदा एक रस नहीं बना रहता, वो माया के द्वारा विक्षेप होता रहता है। जैसे माया के द्वारा विक्षेप कैसे हुआ? जैसे जब राम जी जब बाली का वध कर देते हैं और बाली का जब अंतिम संस्कार होता है, तो सुग्रीव जी राम जी से क्या कहते हैं कि प्रभु अब मेरा इस संसार से मोह खत्म हो गया है ना, मुझे लगता है कि संसार असार हो गया है, इस संसार में कुछ नहीं है ना, क्या ये संसार असार हो गया, संसार में कुछ नहीं है, अब मैं संन्यास लेना चाहता हूं, मुझे अब ये सब राज्य नहीं चाहिए, ये राज्य आप जो है अंगद जी को दे दीजिए। इस प्रकार से वो कहने लगे। तो राम जी ने कहा कि ये जो तुम्हें वैराग्य हो रहा है ना, ये क्षणिक वैराग्य है, ये तुम्हारा वैराग्य सदा के लिए नहीं रहने वाला है, ये शमशान वैराग्य है, बस थोड़ी समय के लिए होता है जब जीव इसको देखता है। तो उस समय जो उनके हृदय में एक बात आई है ना कि संसार माया है, मिथ्या है, कुछ नहीं है, तो ये जो ज्ञान है वो जीव के अंदर क्षणिक रहता है, लेकिन भगवान के अंदर है ना, भगवान के अंदर वही ज्ञान अखंड बना रहता है, एक रस बना रहता है, उनके ज्ञान में परिवर्तन नहीं होता। इसलिए जीव और भगवान में दोनों में अंतर रहता है। क्यों? क्योंकि जीव में अभिमान है और संसार का मूल ही अभिमान है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना और सकल शोकदायक अभिमाना। इसलिए जो जीव है वो संसार में बना हुआ है और माया के वश में रहने वाला है। भगवान में अभिमान नहीं है, इसलिए वो संसारी नहीं है, इसलिए माया उनके वश में है। तो भगवान का जो ज्ञान है वो एक रस है, लेकिन जो जीव का ज्ञान है वो एक रस नहीं है ना। परवश जीव स्वरस भगवंता, जीव एक एक श्रीकंता। जीव क्या है? परतंत्र है, माया के वशीभूत है, और माया भगवान की वश में है, इसलिए जीव तो महापरतंत्र हो गया। पहले भगवान के वश में माया, फिर माया के वश में जीव, है ना। तो जीव तो महापरतंत्र हो गया। तो एक तो यही जो भेद है वो ईश्वर और जीव में है। दूसरा क्या है भेद? कि जीव तो असंख्य है, जीव एक एक श्रीकंता, लेकिन भगवान क्या है? भगवान एक है। श्रीकंता अर्थात मायापति, है ना।
मुदा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। अब यदि प्रश्न कोई कह रहे कि भाई चेतन चेतन में भेद कैसा है, तो दोनों चेतन, तो कहते हैं कि वो भेद यद्यपि झूठा है ना। मुदा भेद यद्यपि कृत माया, ये माया के द्वारा जो भेद बनाया गया है यद्यपि ये झूठा है। कैसे? जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि निशा छूटत कठिनाई, है ना। देखिए छूटना कठिन है, इसके केवल एकमात्र उपाय यही है कि भगवान कृपा करें, ना। बिनु हरि जाई न कोटि उपाया, भगवान को जाने बिना या भगवान की कृपा के बिना ये भेद मिट नहीं सकता। रामचंद्र के भजन बनु जो पद चहे निर्वाण, ज्ञानवंत अभी सो नर पशु बिन पूछ बसान, है ना। जो पद चहे निर्वाण, निर्वाण में जो बाण है, बाण नहीं बाण, बाण आता है शरीर के लिए, और निर्वाण अर्थात वो पद जिसमें शरीर से संबंध ना रहे। जो पद चाहे निर्वाण, निर्वाण अर्थात वो पद आपको प्राप्त हो जाए कि आपको इस शरीर से आपका संबंध खत्म हो जाए, अर्थात कैवल्य पद। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगमवद, है ना। राम भजत सोई मुक्ति गुसाई, अन्य इच्छित आवई वरियाई, कहा जाता है ना कैवल्य के लिए। तो वही बात, तो कोई उस पद को चाहे और राम जी का भजन ना करे, है ना, अर्थात जो उसका यथार्थ साधन है उसकी तो अपेक्षा करे। कैवल्य को प्राप्त करने का जो यथार्थ साधन है राम जी का भजन है, उसकी तो अपेक्षा करे, और कैवल्य पद को प्राप्त करने की इच्छा भी करे कि राम जी का भजन भी ना करूं और इसको भी प्राप्त कर लूं। तो वो कैसा है? पशु बिन पूछ विशान, वो तो बिना सींग के बिना पूछ के पशु के समान है, उसे बुद्धि नहीं है, उसका केवल शरीर मात्र ही मनुष्य का है, उसके जो कर्म है वो पशु के समान अविवेकी वाले ही हैं। राका पति षोडश ओहि, तारा गण समुदाय। क्यों? क्योंकि मोह रूपी रात्रि का जो अंधकार है वो सूर्य के उदय होने पर ही निवृत्त होगा। बिना सूर्य के उदय हुए ये मोह रूपी रात्रि समाप्त होने वाली नहीं है। बिना सूर्य की सहायता के इस मोह रूपी रात्रि का नाश नहीं होगा, भले ही वो ज्ञानी हो या कोई भी हो, है ना। यदि कोई सोचे कि मैं ज्ञान का दीप जला के समर्थवान हो जाऊं, तो फिर भी उस अभिमान के दोष से उस रात्रि की निवृत्ति नहीं होती। राम सच्चिदानंद दिनेशा, है ना, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। मोह की रात्रि की निवृत्ति कैसे होगी? जब जीवन में राम जी होंगे, राम सच्चिदानंद दिनेशा। जब सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री रामचंद्र जी हृदय में उतर आएंगे, तब हृदय से जो मोह रूपी रात्रि है वो समाप्त हो जाएगी, है ना। तो सकल गृह दबला वही, है ना। तो क्या कहते हैं कि 16 चंद्रमा उदित हो जाएं और संपूर्ण तारे प्रकाश से भर जाएं, और पृथ्वी पर जितने पर्वत हैं उन सब में अग्नि लगा दी जाए, तो भी क्या रात्रि नष्ट हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि रात्रि को जो नष्ट करने वाले हैं वो तो एकमात्र सूर्य है और दूसरा कोई नहीं है। तो इसलिए जो मोह रूपी रात्रि है वो एकमात्र राम सच्चिदानंद दिनेशा, रामचंद्र जी के भजन के बिना वो मोह रूपी रात्रि नष्ट होने वाली नहीं है। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेशा, मिटई न जीवन के कलेशा। हरि सेवक ही न व्यापी अवेद्या, प्रभु में हित व्यापे त्रि विद्या। ताते नाश न होई दास कर, भेद भगति बाणे विहंग वर। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बीसे सो सुन चरित विशेखा। तेहि कौतुक कर मरम न काहू, जान अनुज न मातु पिताहू। जानु पानी धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण करि चरणा। तब मैं भाग चले उरे ग्यारी, राम गहन कहूँ भुजा पसारी। जिमि जिमि दूरी उड़ाऊं आकाशा, तह बुझ हरि देखो निज पासा। ब्रह्मलोक के लगी गयऊं मैं, चित्यों पाछ उड़ात।
जुग उंगल कर बीच सम, राम भुजहि मोहितात। सप्तावरण भेद करी, जह लगी गति मोर। गयऊं तहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयऊं बुहोर। सबसे पहले क्या कहते हैं कि राम जी के भजन के बिना मोहरूपी रात्रि जिस प्रकार नष्ट नहीं हो सकती, जिस प्रकार रात्रि का अंधकार बिना सूर्य के दूर नहीं हो सकता, उसी प्रकार ऐसे ही हरि बिन भजन खगेशा, है ना, मिट ही न जीवन खेद कलेशा। जैसे रात्रि की निवृत्ति के लिए सूर्य है, उसी प्रकार मोहरूपी रात्रि की निवृत्ति के लिए श्री रामचंद्र जी हैं, है ना। तो बिना हरि के मोहरूपी जो रात्रि है वो नष्ट नहीं हो सकती। जब राम जी के प्रताप, राम जी के नाम रूपी जो सूर्य है वो हृदय में उदित होगा, तभी यह विद्या माया का नाश संभव है। होगा कैसे? ये होगा राम जी के भजन से। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेशा, भजन करने से ही राम जी का जो नाम का सूर्य है ये भक्त के हृदय में प्रकाश होगा। और ऐसे जो भक्त के हृदय में भगवान के नाम का प्रकाश हो जाएगा, उसे फिर अविद्या माया नहीं व्यापेगी। हरि सेवक न व्यापी अविद्या, ऐसे भगवान के भक्त को अविद्या माया फिर नहीं व्यापेगी। और उसका भी जो ज्ञान है वो फिर एक रस नहीं रह जाएगा, उसका ज्ञान एक रस नहीं रह जाएगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। अभी मैंने कहा कि जीव और भक्त का जो जीव और भगवान का जो ज्ञान है वो एक रस नहीं रहता, केवल भगवान का ज्ञान ही एक रस रहता है। लेकिन जब वो भगवान का भजन करने लगेगा, उसके हृदय में भगवान के नाम का प्रकाश हो जाएगा, तो भी उस परिस्थिति में भी जो उसका ज्ञान है वो एक रस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी भगवान की प्रेरणा से उससे विद्या माया भी व्याप्ति है। इसलिए जो मन प्रीति सो राम नाम ही रातो, तुलसी राम प्रसाद सो तिहु ताप न तातो। राम जी के प्रसाद से उसको तीनों ताप नहीं तापते हैं। तो ताते नाश न होई दास का, तो जिससे अविद्या माया व्याप जाती है उसका नाश हो जाता है ना। अविद्या माया जैसे संगात संजायते कामा, कामाद क्रोधा विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति भ्रमा, है ना। स्मृति ब्रह्मात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नाश से जीव का नाश हो जाता है। लेकिन भक्त का नाश नहीं होता। अपितु क्या होगा, जब विद्या उसे जब विद्या माया व्यापेगी, तो विद्या माया के व्यापने से उसकी जो भेद भक्ति है वो बढ़ेगी। उसकी जो भेद भक्ति है उसमें वृद्धि होगी। भेद भक्ति कौन सी है? कि आप स्वामी मैं सेवक। ये जो भेद भक्ति है ना, ये उसके हृदय में बैठ जाएगी कि मैं तो इनका सेवक हूं, मैं इनका भक्त हूं, ये मेरे स्वामी हैं। ये भेद भक्ति उसके हृदय में स्थिर हो जाएगी। और विद्या माया के प्रभाव से फिर उसको दिव्य दृष्टि हो जाती है। वो भगवान के ऐश्वर्य का दर्शन करता है। भगवान की कृपा से भेद भक्ति बढ़ जाती है। और यही भक्त की भी इच्छा होती है। यही तो है, सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, तिने कहूँ राम भगति निज देहि। यही तो बात है ना भाई, सगुण उपासक मोक्ष की इच्छा नहीं करते हैं। तो भुषुंडी जी कहते हैं कि राम जी के चरित्र को देखकर मुझे मोह हो गया। मन में सोचने लगा कि कौन चरित्र करे तो प्रभु चिदानंद सोंदो, पता नहीं भगवान कौन सा चरित्र कर रहे हैं। और राम जी ने भ्रम से चकित होकर मेरी ओर देखा है। भ्रम ते चकित राम वहीं देखा, और बी से सो सुन चरित्र विषेखा। और भगवान ने जैसे मेरी ओर देखा वो हंसने लगे, है ना। माया हंसी बाहु दिखपाला। अब वहां पे जो लोग हैं वो समझते हैं कि राम जी तो काग को देख के प्रसन्न हो रहे हैं, काग के साथ जो कीड़ा हो रही है उसको देख के प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन भगवान के चरित्र में जो हंसना है ना, वो यहाँ बड़ा विशेष चरित्र है। तही कौतुक कर मरम न काहू। अब वो चरित्र कहते हैं कि भगवान का वो जो कौतिक था, जो खील था, उसका मर्म किसी ने नहीं जाना। भाई लोग वो सब उनके साथ खेलते रहे, माता पिता सब उनके ऊपर दृष्टि बनाए रहे। जैसे छोटे बालक जब खेलते हैं तो माता पिता देखते रहते हैं। जो लीला हुई है वो राम जी और काकभूषुंडी जी की अकेले नहीं हुई है, सब वही हैं। लेकिन वो जो लीला हुई है वो किसी को पता नहीं चली कि हाँ ये लीला हुई है। केवल राम जी और काकभूषुंडी जी ही जानते हैं कि हाँ वो लीला हुई है ना। पलक नयन फनी मन जेहि भांति, जुग वही जननी सकल दिन राति। जैसे
कोई माता अपने बालक पर दिन रात दृष्टि रखती है, उसी प्रकार राम जी पर भी दृष्टि थी, तो माता पिता तो उनकी रक्षा में थे। तो उन सब लोगों ने जो कौतुक देखा, उन्होंने तो बस ये देखा कि हाँ, जो काग है ना, राम जी उसको पकड़ने के लिए दौड़े हैं, लेकिन उसका मर्म क्या था वो किसी ने नहीं पाया। सब ने सोचा कि भाई ये राम जी की अपनी बाल लीला है। तो भगवान तो अभी 8 महीने के हैं, 8 महीने के हैं तो खड़े हो नहीं सकते, खड़े हो नहीं सकते, तो हाथ और घुटनों के बल से चलने लगे। उसी प्रकार से भुसुंडी जी को पकड़ने के लिए दौड़े। भुसुंडी जी उस समय की भगवान की छवि कहते हैं कि भगवान मेरी ओर दौड़े चले आ रहे हैं, है ना। अब उन्हें तो भागना है, लेकिन उस भागने की स्थिति में उन्हें भगवान का जैसा स्वरूप दिखाई दिया उसे वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि श्याम शरीर शुभाए सुहावन, है ना, और शोभा कोटि मनोज लजावन। भगवान को जो शरीर है वो संपूर्ण जो शरीर है वो श्याम रंग का है। केवल भगवान के जो करतल तथा हथेलियां हैं और पांव के जो तलवे हैं केवल वो लाल कलर के हैं, लाल रंग के हैं, इस पर लालिमा छाई हुई है, जिनसे भगवान इस समय चल रहे हैं। बाकी संपूर्ण जो भगवान का शरीर है वो श्याम रंग का है। और जैसे ही राम जी मेरे आगे बढ़ने लगे तब मैं भाग चला, तब मैं वहां से भाग चला। भागने का अर्थ है कि मैं वहां से उड़ चला। अब जैसे ही वहां से उड़े हैं तो राम गहन कहूं भुजा पसारी। जैसे कोई पक्षी उड़े तो बालक उसको पकड़ने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं, ऐसे ही राम जी ने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। कागुशुंडी जी उड़े और उनको पकड़ने के लिए राम जी ने दोनों हाथ ऊपर उठा लिया। अब यहां जो स्वाभाविक लीला हुई वो तो सबने देखी कि हाँ ठीक है, कौआ उड़ गया और राम जी ने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। अब इसके पीछे की लीला हुई, जो यहाँ पे जो अलौकिकता हुई है वो किसी ने नहीं देखी। कागुशुंडी जी कहते हैं कि जिम जिम दूरी उड़ाऊं आकाशा, तह बुझ हई देखो निज पासा। मैं उड़ता जा रहा हूं, उड़ता जा रहा हूं, और जितना मैं दूर उड़ता जा रहा हूं राम जी की दोनों भुजाएं मैं देख रहा हूं कि मेरे पीछे ही हैं। मैं आकाश में उड़ता ही गया, लेकिन राम जी की भुजाओं को मैंने अपने पास ही पाया, पास ही पाया। अब आप सोचिए कि राम जी की भुजाएं लंबी हो गई, राम जी आकाश में उड़े, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। राम जी जहां खड़े हैं वहीं खड़े हैं अयोध्या जी में, ठीक है, वहीं खड़े हैं, वहीं खड़े हैं, या उसी स्थिति में हैं, घुटनों केवल बैठे हुए हैं, उसी स्थिति में है राम जी। केवल भुजाएं ऊपर हैं, ना राम जी बड़े हैं, ना उनकी भुजाएं उन्होंने बढ़ाई हैं, ना वो कागभुसुंडी जी के पीछे उड़ते हुए हैं। केवल कागभुसुंडी जी उड़ रहे हैं, लेकिन जब वो पीछे देख रहे हैं तो उन्हें राम जी की भुजाएं अपने पीछे ही दिखाई दे रही हैं कि वो इतनी ही दूर हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मलोक गई लगी गए हूं मैं, चित्तों पाछ उड़ात, मैं ब्रह्मलोक तक गया। कागभुसुंडी जी क्या है कि मैं उड़ता ही चला गया, मैं उड़ता ही गया, उड़ता ही गया, उड़ता ही गया। और जब मैं वहां ब्रह्मलोक तक चला गया, क्योंकि कागभुसुंडी जी की जो गति है वो शंकर जी के प्रताप से, शंकर जी के आशीर्वाद से उनकी, है ना, उनकी गति कैसी है, अव्याहत गति शंभु प्रसाद। शंकर जी ने उनको ब्रह्मलोक तक जाने की, सत्यलोक तक जाने की क्षमता दे रखी है। तो यहां तक जो है वो कागभुसुंडी जी जा सकते हैं। तो अव्याहत गति शंभु प्रसाद। तो वो कहते हैं कि मैं उड़ता चला गया, और जब ब्रह्मलोक तक पहुंचा हूं तो पीछे देखा है तो राम जी की भुजा और मुझ में फिर वही 2 उंगल का अंतर था, है ना। सप्तावरण भेद करी जह लगी गति मोर, है ना, गहू तहां प्रभु भुज ने देखी व्याकुल भयम बहु। उन्होंने कहा कि मैं सप्त आवरणों को भेद गया। सप्त आवरण कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और अहन तत्व और महत तत्व, ये 7 आवरण हैं। इनको भेद के जो फिर ऊपर के लोक में गए, अब कहाँ गए हैं? सत्यलोक गए हैं। जो ब्रह्मलोक है उसी को सत्यलोक कहते हैं, कि वहां तक की, और उसके आगे उनकी गति नहीं है। वहां भी देख रहे हैं तो भगवान की भुजा वहीं पीछे है। अब कहाँ जाएं? अब कहाँ जाएं? गए तहां प्रभु भुज ने देखी व्याकुल भयं भो। अब जिससे वो पकड़ने के लिए कि वही मुझे पकड़ लेंगे, उनसे बचने के लिए भाग रहे थे। भागते भागते जब जितना उनकी क्षमता थी उतना जब भागे हैं तो भी क्या देख रहे हैं कि पीछे फिर वही हैं, पीछे फिर वही हैं। तो घबरा गए कि अब करें तो करें क्या, है ना।
और इसका देखिए दो बात कही जाती हैं। एक तो ये हो गया कि ठीक है ब्रह्मलोक तक गए ना, ब्रह्मलोक तक गया, 7 आवरणों को भेद दिया, एक तो ये आता है। फिर संतों के मत में एक बात और आती है कि काकभूषुंडी जी ने ये जो 7 आवरण जो भेदे हैं और फिर जो 2 अंगुल का अंतर है, ये क्या था? तो कहते हैं कि गंध रूप है ना, गंध रूप रस स्पर्श शब्द अहंकार बुद्धि प्रकृति शुद्ध सत्व, ये हैं जो विद्या माया है वो इनमें से निकाल देती है। जब विद्या माया इनमें से निकाल देती है तो जो जीव है वो 7 आवरण जो माया के हैं उनसे निकल जाता है। ठीक है, ये क्या है? ये तात्विक दृष्टि है, ये तत्व की दृष्टि से है कि विद्या माया, क्योंकि अविद्या माया तो खत्म हो गई, तो अविद्या माया के जो 7 आवरण हैं उनसे तो विद्या माया निकाल देती है। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि 7 आवरण को मैं भेद गया, है ना। तो 7 आवरण को जब भेद देता है तो जीव परमात्मा के पास पहुंच जाता है ना। इसको प्राय भगवान की प्राप्ति ही समझना चाहिए, लेकिन फिर भी वहां पे थोड़ा सा अंतर रह जाता है। भगवान के समीप तक तो पहुंच जाता है, तो वहां जो थोड़ा सा जो अंतर रह जाता है, ये अंतर है प्रकृति का कि भाई 7 आवरण को भेद दिए, तो 7 आवरण को भेदने के बाद अब जो 2 आवरण रह गए वो कौन से रह गए? प्रकृति और शुद्ध सत्वगुण। ये जो 2 आवरण हैं, यही 2 अंगुल का अंतर है। और बिना प्रभु की कृपा के ये 2 आवरण हैं, ये दूर नहीं होते हैं। भिन्न भिन्न बात कही गई है, भिन्न भिन्न चीजें कही गई हैं। एक बात ये भी कही गई है कि जैसे 7 आवरण भेद दिए, ब्रह्मलोक तक चले गए, है ना। ब्रह्मलोक में फिर आगे आगे जो तपलोक है, जनलोक है, स्वर्गलोक है ना, ये सब इन्हीं लोकों में आ गए, 7 आवरण में ही आ गए। तो इन सब को भेद जब दिया है तो भी वहां पे उन्होंने राम जी के दोनों हाथों को अपने पीछे ही देखा है, और राम जी भी वही हैं। तो अर्थात ये सब जितने सब आवरण दिखाई दे रहे हैं, ये सब जो भेद दिखाई दे रहे हैं, ये सब तो भगवान के 2 अंगुल के अंदर ही है सब कुछ। ये सब भगवान के 2 अंगुल के अंदर ही समा जाते हैं। ये सब जो माया के विस्तार दिख रहा है, ये सब सर्वथा सत्य नहीं है। ये सब भगवान के 2 अंगुल के बीच ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। ये है इसका अर्थ। और ठीक है, समय फिर होने वाला है और आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं।